उन्होंने कहा था दिल्ली के अंदर हम स्कूल अच्छे करेंगे। आज पूरे देश में चले जाओ, सरकारी स्कूल दिल्ली के सिवा कहीं अच्छे नहीं है। लेकिन आज दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के सभी स्कूल बहुत अच्छे बने हुए हैं। गोपाल राय जी ने जनता कॉलोनी के अंदर पानी की पाइपलाइनें डलवाई, सीवर लाइनें डलवाई हैं, जिसकी वजह से वो रोड अभी खुदा हुआ पड़ा है। नोटबंदी के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लोगों को लाइन में लगवाया था ना, कितने लोगों की मौत हुई थी। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये 10-10, 15-15 मिनट के लिए लोग आ रहे हैं, अपने लाइन में लग रहे हैं, अपना काम करवा के अपना जा रहे हैं। महिला सम्मान पे भी हो रहा है। गोपाल राय जी ने जीतने के साथ सबसे पहले इस रोड पे पानी की लाइन डलवाई। जो बीजेपी के भक्त हैं उन लोगों को भी पानी नहीं मिल पाता था। आज बोलो, अलग लाइन में आपने कहा तो पैरासीटामोल मिल तो रही है, और क्या चाहिए। गोपाल राय जी को विधायक बनने से बाबरपुर विधानसभा के अंदर कोई रोकने वाला नहीं है। अरे तो भाई ये देखो ना, 608 यूनिट के बाद 4003 यूनिट हैं। इसमें देखो, इसमें बिल पे देख सकते हो, इसमें जूम करो, कैमरा देखो, 4003 यूनिट हैं। क्या क्या चलाते हो भाई तुम? कौन लोग आ रहे हैं हाँ मीटर के लिए जो है मीटर बदलवा दिया। अब देख रहे हैं, पता नहीं रिपोर्ट आएगी, पता नहीं क्या। अभी आपने बिल नहीं भरा? नहीं, बिल नहीं भरा मैंने। कितने रुपए का बिल है? ये 47,780 का मिलेगा महीने का। 47,780 रुपए का। ठीक है, मुद्दा है। हाँ, क्राइम बड़ा मुद्दा है। बलात्कार भी लेडीजों के साथ भी, लड़कियों के साथ भी खुला होता है। दिल्ली में चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, पर आम आदमी पार्टी ने 70 के 70 जो उनके उम्मीदवार हैं उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसके साथ ही जो 47 कैंडिडेट है कांग्रेस ने दे दिए हैं। बीजेपी ने अभी तक किसी भी जो सीट है उस पर पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में जो राजनीति है दिल्ली की, उसका पारा बड़ा हाई दिख रहा है। हम इस समय बाबरपुर विधानसभा में मौजूद हैं और वहाँ के जनता कॉलोनी में इस समय हम खड़े हुए हैं और वहाँ के लोगों से जानते हैं कि इन चुनावों में वो किस पर विश्वास दिखा रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें, यहाँ से जो मौजूदा विधायक हैं वो गोपाल राय हैं और कैबिनेट में मंत्री भी हैं। इसके साथ ही बात की जाए इशाक खान, जो एक समय सीलमपुर से विधायक हुआ करते थे आम आदमी पार्टी के टिकट पर, अभी वो कुछ ही दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस ने उन्हें बाबरपुर विधानसभा से उतारा है। ऐसे में जनता कॉलोनी की जो जनता है वो हमारे साथ है, उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि जनता कॉलोनी इस तरह से है कि अभी तक यहाँ पर जो विकास है वो पहुँच नहीं पाया। आप पानी की निकासी देखेंगे तो आपको बड़ी बदहाल दिखाई देगी। इसके साथ ही जगह जगह कूड़ों के ढेर दिखाई देंगे और गली इतनी सक्रिय दिखाई देंगी कि जहाँ पर पहुँचने के लिए जद्दोजहद करनी पड़े, और साथ ही अंधेरे गुप्त उन गलियों में आपको नजर आएंगे, छोटी छोटी गलियां और एक बहुत लंबे समय से बसा हुआ जनता कॉलोनी का इलाका। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। चुनावों का दौर है, क्या कुछ लग रहा है? चुनावों का दौर है, माहौल दिल्ली का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल है। क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा वो किया। उन्होंने कहा था हम दिल्ली के अंदर बिजली फ्री करेंगे, उन्होंने करा। उन्होंने कहा था महिलाओं को हम बस मुफ्त यात्रा फ्री कराएंगे, वो उन्होंने करी। उन्होंने कहा था दिल्ली के हॉस्पिटल हम अच्छे करेंगे, वो उन्होंने करा। उन्होंने कहा था दिल्ली के अंदर हम स्कूल अच्छे करेंगे। आज पूरे देश में चले जाओ, सरकारी स्कूल दिल्ली के सिवा कहीं अच्छे नहीं है। लेकिन आज दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के सभी स्कूल बहुत अच्छे बने हुए हैं। कहा सीसीटीवी लगाएंगे, लगे, वाईफाई लगी, वाईफाई पे लगी, सीसीटीवी कैमरे भी लगे पूरी दिल्ली में। पूरे देश में सीसीटीवी कैमरे कहीं नहीं है सिवाय दिल्ली के। चल रहे हैं सीसीटीवी कैमरे जनता कॉलोनी? चल रहे हैं, हाँ सारे चल रहे हैं, बढ़िया काम हो रहा है। वाईफाई बच्चों को मिल रहा है? सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ अच्छा है इस वक्त। तो किसी वाले सामने रखा हुआ है। नहीं, वाईफाई तो अभी कुछ टाइम पहले जो एलजी साहब हैं उन्होंने बंद करवा दिए थे, तो अभी तो वाईफाई दिल्ली के सारे बंद है। लेकिन सीसीटीवी कैमरे जनता कॉलोनी के मुद्दे गिनवाओ, क्योंकि कह रहे हैं गोपाल राय साहब, अगर मैं पिछली साइड की सड़क पार अभी मैं इंटरव्यू कर रहा था, कह रहे थे राय साहब तो पहुंचे ही नहीं हमारे पास। नहीं, परली तरफ का जो ईदगाह रोड है उस रोड के ऊपर सीवर लाइन डल रही है। 45 साल, मेरे ख्याल 45-47 साल हो गए हमारी कॉलोनी को। पिछले विधायक रहे, बीजेपी के भी रहे हैं, कांग्रेस नरेश गौड़ रहे हैं, विनय शर्मा भी रहे हैं, विनय शर्मा भी रहे हैं, लेकिन जनता कॉलोनी के अंदर कोई सीवर लाइन नहीं डलवा पाया। गोपाल राय जी ने जनता कॉलोनी के अंदर पानी की पाइपलाइनें डलवाई, सीवर लाइनें डलवाई हैं, जिसकी वजह से वो रोड अभी खुदा हुआ पड़ा है। गली गलियों में सीवर का काम चल रहा है। जितने काम गिनवा रहे हैं अभी सीवर, हाँ काम सारे हुए हैं, अभी सीवर का काम चल रहा है। उधर विधायक जी के पास जाते हैं, जैसे वो कह रहे हैं पेंशन रोकी हुई है, लोग परेशान थे। नहीं, पेंशन तो अभी वृद्धा पेंशन 1 महीने पहले बनवाई गई थी लोगों की, और अब आई थी, अब दोबारा बंद हो गई। हाँ, अब ये महिला सम्मान योजना लागू करी है,
जिससे पूरी दिल्ली के अंदर बीजेपी बौखलाई हुई है। बीजेपी कह रही है आप तो ठंड में खड़ा कर रहे हो महिलाओं को, पैसे दोगे नहीं, और उसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की बात करें, उसने कहा ऐसी कोई योजना ही दिल्ली सरकार की। नोटबंदी के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लोगों को लाइन में लगवाया था ना, कितने लोगों की मौत हुई थी। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये 10-10, 15-15 मिनट के लिए लोग आ रहे हैं, अपने लाइन में लग रहे हैं, अपना काम करवा के अपना जा रहे हैं। महिला यहाँ सम्मान पे भी हो रहा है रजिस्ट्रेशन? हाँ, यहाँ पर हुआ है, इस रोड पर ही हुआ है, कई बार कैंप लगा है इस चीज़ का। लॉकडाउन में भी केजरीवाल जी ने कोरोना काल में बिना वादे के ही 5-5 हज़ार रुपये लोगों को दिए, ड्राइवरों को। आपको मिले? हाँ, मुझे मिले। उस समय कितने रुपए मिले आपको? 5,000 रुपये। तो बीजेपी का राशन मिला आपको? राशन तो हाँ मिल रहा भी। सरकारें, मगर कुल मिला के जनता कॉलोनी की बात हो रही है, तो जनता कॉलोनी पीने के पानी की व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं है, उसे भी आप सही ठहरा दोगे? देखो, इस रोड के ऊपर पहले पानी की लाइन नहीं थी। गोपाल राय जी ने जीतने के साथ सबसे पहले इस रोड पे पानी की लाइन डलवाई। जो बीजेपी के भक्त हैं उन लोगों को भी पानी नहीं मिल पाता था। आज वो लोग भी नरेश गोपाल राय जी, कहाँ बीजेपी के भक्त आ गए, यहाँ तो आप सारे लोग। नहीं, आगे भी है। जो नरेश गौड़ जी के पार्टी के लोग थे, नरेश गौड़ जी उन लोगों को पानी की लाइन नहीं डलवा पाए थे, लेकिन गोपाल राय जी ने जीतने के साथ पानी की लाइन डलवाई है इस रोड पे भी। ये जनता कॉलोनी ने, हमने बाबरपुर में दंगे देखे और बहुत ही मतलब जनता कॉलोनी ने बहुत कुछ सहा, बहुत सारे लोग जेल में गए। विधायक ने उस समय देखा सड़कों पे उतरे? नहीं, दंगे हमारी जनता कॉलोनी में तो नहीं हुए जी। नहीं, बाबरपुर में तो हुए, मोचपुर कितनी दूर रह जाता है? नहीं, बाबरपुर में हुए होंगे, लेकिन जनता कॉलोनी के अंदर हम बात कर रहे हैं। जनता कॉलोनी में कोई दंगा हाँ, नहीं। सौंदर्यकरण बनाए रखा आप लोगों ने, उसके लिए पार्कों के अंदर जितने भी जनता कॉलोनी के अंदर पार्क हैं, सभी पार्कों को सौंदर्यकरण कराया गया। पार्कों का सौंदर्यीकरण कराया गया? हाँ बिल्कुल हुआ, कराया गया। बहुत अच्छा। विरोध वाले खड़े ही नहीं है, सभी हाँ कर रहे हैं। नहीं, देखो जनता है, सुनो, जब काम होता है तो जनता बताती है और नहीं होता तो नहीं बताती। यार तुम बताओ, ये पार्कों का काम हुआ, ये कह रहे हैं पार्क बन गए, बहुत सुंदर हो गए, ये बताओ। मैं मेट्रो का मैं कभी पार्क गया ही नहीं। हाँ, पार्क गए नहीं, कभी नहीं गया। ये कह रहे हैं कि पार्क बहुत सुंदर बना दिया आम आदमी पार्टी। मैं तो पार्क गया ही नहीं है, क्या बताऊँ। इधर भी है, जाके देखिए आप, कितने सुंदर पार्क बने हुए हैं। ये आप बड़े पार्क का जिक्र कर रहे हैं, बड़ा पार्क तो अभी वो आया हूँ वहाँ से, पार्क से बढ़िया कर दिया। क्राइम तो नहीं कम कर पा रहे आप। नहीं, देखो क्राइम जो है, एक मिनट, क्राइम दिल्ली पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का, वो एलजी साहब के हाथ में है। एलजी साहब के, दिल्ली सरकार केजरीवाल के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर एलजी साहब के उसमें है। तो ये कह रहे हैं पिछले जो सड़क पार वालों को तो आप राजी नहीं कर पाए, वो अभी भी कह रहे हैं कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस की तो कहीं फाइट ही नहीं है दिल्ली में, कहीं से कहीं तक एक सीट भी नहीं है दिल्ली के अंदर। फाइट दिल्ली के अंदर दो लोगों की है, आम आदमी पार्टी की और बीजेपी की। ये कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक को दुरुस्त नहीं कर पाए। और कैसे करवाएंगे? जनता कॉलोनी के इतने लोग इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। पैरासीटामोल दे के वापस भेज देते हैं दिल्ली से। पैरासीटामोल से बुखार तो उतर रहा है ना, बुखार तो उतर रहा है। डॉक्टर से दवाई लेने के लिए जाएंगे, डॉक्टर 100 रुपये ले लेता है। एक परिवार के बेचारे के 100 रुपये तो बच ही रहे हैं। उस चीज़ को जस्टिफाई तो नहीं कर पाएंगे ना, बीमारियां जितनी है, क्योंकि अभी आरोप है सड़क पार ही आप पे लगा कि आपको, इस वजह से कह रहा हूँ कि आप प्रतिनिधित्व कर रहे हो इस समय आम आदमी पार्टी का यहाँ से। तो उन्होंने काम करा, जब गोपाल राय साहब आए, उन्होंने उद्घाटन करा, एक्सरे की मशीन, दुनिया भर का तामझाम वहाँ पर, और अब कुछ दिखाई नहीं देता। अभी कुछ टाइम के बाद एक एक्सरे की मशीन उसके अंदर आने वाली है, और अल्ट्रासाउंड की मशीन, जो इसके अंदर सुविधाएं दी जाएंगी, वो बहुत जल्द चालू होंगी। तमाम सारी चीज़ें भाई साहब ये तो गिनवा रहे हो, राय साहब ने बहुत ही बढ़िया काम करा है। वाईफाई, मैं कह रहा हूँ कैमरे वैमरे चल रहे हैं? कैमरे तो रिकॉर्डिंग अगर होगी तो अभी तो चलेंगे, रिकॉर्डिंग ही नहीं है, कैमरे लगाने का क्या फायदा। और पीने के पानी की व्यवस्था कह रहे हैं बहुत ही बढ़िया हो गई। पानी के पीने की व्यवस्था तो ये यहाँ आगे जाके पता करो, जो कैन लेके जाते हैं, ना शाम को पानी भर के लेके आते हैं वहाँ से, जब पता चलेगी कि पानी व्यवस्था कैसी है। और ये मोहल्ला क्लिनिक वगैरह ऐसी सारे जो चल रहे हैं? मोहल्ला क्लिनिक में आपने कहा तो पैरासीटामोल मिल तो रही है, और क्या चाहिए। ये लो भाई साहब, ये तो आपके बाद में, मेरे जाने के बाद बोलना मत। बिल्कुल, अरे हम क्यों बोलेंगे सर, आपने अपना मुद्दा है। कुछ टाइम पहले नरेश गौड़ जी बीजेपी के विधायक थे, 21 साल राज करके गए हमारी जनता कॉलोनी बाबरपुर विधानसभा के ऊपर। इस रोड पे पानी की लाइन नहीं डलवा पाए, और आज इस रोड की लास्ट, वो तो वो कहते हैं कैमरे के सामने करे आप लोग वोट नहीं देते, क्यों काम कराया? हाँ, वो यही कहते थे कि जनता कॉलोनी से मुझे वोट नहीं मिलता, तो जनता कॉलोनी वालों ने उन्हें नकार दिया। अगर कोई भी कैंडिडेट आएगा वो ये कहेगा कि जनता कॉलोनी से मुझे वोट नहीं मिलता, उसको भी नकारा जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। ये हाजी इशराक खान खड़े हुए हैं, इनका क्या माहौल दिख रहा है, बता दो। हाजी इशराक जी का तो कुछ भी नहीं है, बेचारे जैसे आए हैं हवा में वैसे उड़ जाएंगे, कुछ नहीं है। राय साहब दोबारा मंत्री बनते दिखे। गोपाल राय जी को विधायक बनने से बाबरपुर विधानसभा के अंदर कोई रोकने वाला नहीं है। जनता रोक देगी अगर नहीं देगी तो? जनता तो वोट देगी, क्योंकि काम किया है।
काम किया, काम के आधार पे बाबरपुर विधानसभा के अंदर रिकॉर्ड तोड़ काम किया है बाबरपुर विधानसभा में गोपाल राय जी। हाँ 4003 यूनिट हैं, 4003 यूनिट पूरी ये रिंग। अरे तो भाई ये देखो ना, 608 यूनिट के बाद 4003 यूनिट हैं। इसमें देखो, इसमें बिल पे देख सकते हो, इसमें जूम करो, कैमरा देखो, 4003 यूनिट हैं। क्या क्या चलाते हो भाई तुम? चलाते क्या हो? क्या हो? ये पंखे कूलर यही है और क्या है, पंखे कूलर और क्या घर में, फ्रिज है, कूलर है। अब तो कुछ भी नहीं चल रहा, ये तो ठंड में आया इतना, गर्मी होती तो 8,000 यूनिट हो जाती। आधा कर दिया बिजली। है तो देख लो, आपके सामने है, देख लो बिजली देख लो, 4,000 यूनिट है, ये देख लो। भाई 1 महीने की है, 1 महीने की लिख रही है, देख लो 1 महीने। छोड़ो मैं कह रहा हूँ, अरे मेरी बात सुनो, ये बताओ आप ताहिरपुर। अरे मैं वहाँ जा लिया कई बार, यमुना विहार। तो क्या कह रहे हैं वो? कौन लोग आ रहे हैं? हाँ मीटर के लिए जो है, मीटर बदलवा दिया, अब देख रहे हैं, पता नहीं रिपोर्ट आएगी, पता नहीं क्या। अभी आपने बिल नहीं भरा है? नहीं, बिल नहीं भरा मैंने। कितने रुपए का बिल है ये? 47,780 का बिल है 1 महीने का। 47,780 रुपए का। ये हालात हैं जनता कॉलोनी के। 47,000 रुपए बिल है। इसके साथ ही ये कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। ये क्या 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 लग रहा है? इधर आ जाओ, मैं जाम लग रहा है, क्या है हालात? हालात तो ये हैं, यहाँ पे खुलेआम तो मर्डर, ठीक है, मुद्दा है। हाँ क्राइम बड़ा मुद्दा है। बलात्कार भी लेडीज़ों के साथ भी, लड़कियों के साथ भी खुला होता है। बस यही है। ये कह रहे हैं पानी बिजली की क्या कुछ है जी, पानी भी है, बिजली भी है यहाँ। हाँ क्राइम ज़्यादा है, यहाँ से क्राइम जो हटेगा। ये गोपाल राय आए कभी यहाँ पर? हाँ जी आते हैं। गोपाल राय पीने के पानी की व्यवस्था है? हाँ बिल्कुल है, साफ पानी आ रहा है? बिल्कुल साफ पानी आ रहा है। ये कैमरे वैमरे बच्चों को वाईफाई मिल रहा है? हाँ जी मिल रहा है, वाईफाई मिल रहा है। और कैमरे ठीक ठाक चल रहे हैं? कैमरे भी सही चल रहे हैं। किसी ने बताया कि क्राइम वाला मुद्दा उठाओ, दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आता हो, बीजेपी के अधीन? जी नहीं, ये तो किसी ने नहीं उठाया है। अच्छा, मतलब क्राइम ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्राइम ज़्यादा है। हाँ जी। ये क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी का हिसाब किताब क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी वैसे पब्लिक के लिए काम सही कर रही है, पब्लिक के लिए बढ़िया काम कर रही है। 2100 रुपए दे रहे हैं केजरीवाल आपको, रजिस्ट्रेशन करा दिया? जी हाँ जी हो गया है रजिस्ट्रेशन। अब देखते हैं, बोला है 1,000 रुपए तो अभी डालेंगे जनवरी की तरफ। अच्छा 1,000 रुपए भी डाल? हाँ 1,000 रुपए डालेंगे जब जीत जाएंगे इलेक्शन के, जब 2100 रुपए है लेडीजों के लिए। अगर वो नहीं जीते, वो सरकार कह रही है कि आपकी तो गोपनीयता। नहीं भी जीतेंगे, अगर नहीं भी देंगे, हमें जब भी वोट केजरीवाल को ही देना है। हाँ क्योंकि वोट देना है। और जो इनका 47,000 रुपए बिल आया, वो बेचारे क्या करें? किसका आया 47,000? बिल लेके खड़े हुए तो वो तो महिलाओं के लिए ठीक है, मतलब जो केजरीवाल के। हाँ जी ठीक है। अब बिल तो जितना यूज करोगे उतना ही तो आएगा। 200 यूनिट ही तो फ्री है ना, 200 यूनिट फ्री है ना। अब जब 200 यूनिट से ऊपर होगा तो वो तो बिल तो देना ही पड़ेगा। अरे चाचा ये ठीक ठाक कर रहा है केजरीवाल काम? क्यों नहीं कर रहे हैं? आज तक का किसी ने किया है ऐसा? किसी ने किया है? सरकार बहुत 16 जिलों में है। बारिश में पानी कितना भरता है यहाँ पे? बारिश से क्या, बारिश से बहुत ज्यादा भर जाता है, मिट भी जाता है, उसमें क्या बात है भाई? पानी की क्या बात है? पानी तो कुदरती है, कितना बरस जाएगा? अभी बरस जाए क्या कर लोगे? ये मतलब केजरीवाल को ठीक ठाक, मतलब इस जनता बिल्कुल ठीक है। वैसा कोई प्रधान मुख्यमंत्री आया ही नहीं है देश में आज तक, गारंटी कह रहा हूँ मैं। 70 साल की मेरी उम्र है। मैंने आप यहीं रह रहे हो? 70 साल? यहीं रह रहा हूँ। तो आपने विनय शर्मा भी देखा, नरेश गौड़ भी देखा, गोपाल देख लिया हो, 14 सदी का वोट मिला। ये बताओ फिर, जब 70 साल से देख रहे हो, ये जेपी अग्रवाल एक समय सांसद हुआ करते थे, मौजूदा समय में मनोज तिवारी। अरे ये सब क्या है? ये सब अपने अपने कहना वो है, इन्होंने जो राजनीति किए है वो कोई नहीं कर पाया। ये समझा दो भैया, ये आप लोग केजरीवाल को जिता देते हो और विधानसभा में, ये फिर जो पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं उसमें क्या होता है आपको? देखियो, दिल्ली के अंदर जो इस बार इलेक्शन हुआ था, आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था। अब गठबंधन से हमारे बाबरपुर विधानसभा से बीजेपी हार कर गई है। रिकॉर्ड उठा के देख लेना, बीजेपी बाबरपुर विधानसभा से हार कर गई है और यहाँ से गठबंधन जीत के गया है। लेकिन आगे जो और विधानसभाएं, वहाँ से बीजेपी जिताया है, वहीं से बीजेपी ने जिताया उसको। बाबरपुर विधानसभा से बीजेपी हार के गई है। मतलब आपको फाइट जो दिखती है वो बीजेपी वर्सेस आपको आम आदमी पार्टी, कांग्रेस कहीं गिनती में नहीं है कुछ भी। तो
अभी बाल भी खाता नहीं खुल पाया। दिल्ली में एक भी सीट का खाता नहीं खुलेगा इनका, कांग्रेसियों का। अच्छा, इस बार भी खाता नहीं खुलेगा। और बीजेपी पूरी दिल्ली में महिला सम्मान योजना से बौखलाई पड़ी है, बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा बीजेपी का। तो उस पर सवाल तो आप पे भी उठते हैं ना, वो कह रहा है अभी बाकी ऐसी कोई योजना ही देखो नहीं है। सवाल तो सर उठते ही रहते हैं कि जो काम करता है उसी के ऊपर सवाल उठते हैं। बीजेपी दिल्ली के अंदर 2 सरकारें काम कर रही हैं, आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल सरकार, दूसरी है केंद्र सरकार। 7 सांसद हैं बीजेपी के। हमारी इस कॉलोनी के अंदर एक रुपए का भी सांसद का कोई काम नहीं है 10 साल के अंदर। मुल्ला जी सही कह रहे हैं कि बेकार है मामला, केजरीवाल बढ़िया कर रहा है। सही कह रहे हैं। केजरीवाल का काम बढ़िया। बताइए सर, देखो अगर आप कायदे से बात करो और कायदे सुनो। मैं तो कायदे की बात ही कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ मनोज तिवारी 50 साल चल रहा है, उन्हें एक दशक हो गया। दशक हो गए। उन्होंने पूरे क्षेत्र में कभी आए पूर्वी दिल्ली में? क्या उन्हीं के लिए फोर्स लगानी पड़ती? पहले आप ये सोचिए, या आप ही मुख्यमंत्री बन जाते तो आप क्यों नहीं आते हो? आप क्यों नहीं आते हो? बनाया किस लिए जाता है? तीसरी बात, स्कूलों में जो सुरक्षा दिया गया है, जो सुविधाएं हुई हैं, वो केजरीवाल ने किया है। तीसरे जो गरीब आदमियों के बच्चे जो प्राइवेट में आ जाते हैं, 900-1,000 रुपये प्रति आदमी बचता है महीने का, वो उन्होंने लागू किया। कोई आज तक सरकार लागू किया है किसी देश में? 16 कंट्रियाँ हैं, 16 राज्य हैं। मोदी ने करा क्या मस्जिद और मंदिर के सिवाय? मस्जिद के सिवाय कर क्या रहा मोदी? और जोगी वहाँ बैठा ये तो नहीं थोड़ा सा और क्या बिल्कुल कह रहा मेरे साधने में आओ और वहाँ दूंगी तुम्हें। पहली बात यह है, बच्चे पढ़े लिखे धक्के खा रहे हैं 8-8 हजार की नौकरियों में। क्या देख रही है सरकार? इतनी महंगाई, हाय वोट। तो लोगों में एक रोष भी दिखता है, जो ये जनता कॉलोनी है बीजेपी के खिलाफ। जोगी का है, इस पे लेना फंसी तक करेंगे। हाँ, तो बिल्कुल लोगों में एक रोष है। नहीं सर, बात मोदी की रोष तो है बीजेपी के क्या, या कांग्रेस का या भारतीय जनता पार्टी का कोई वो दुश्मनी नहीं है। सब मंत्री वही बनते हैं, सब शाम को दारू पीते हैं अपना बैठ के, और झगड़ा हमारी करवा देते हैं। ये हमेशा जानते हो। पता है फिर क्यों झगड़ा करते हो? अरे तुम नहीं करते हो, बात कर रहे हो मतलब कि तुम्हें कुछ पता भी है? किसी दिल्ली सरकार ने जो श्रमिक कर्मचारी 78 लाख, उनका वेतन कितना है इस टाइम पे? 18,466 रुपये हैं। किसी राज्य में है इतना वेतन? न्यूनतम वेतन जो श्रमिक योजना का है। कुशल श्रमिक तनख्वाह भी तो नहीं मिल रही ना दद्दू। आज कुशल श्रमिक का है रजिस्टर में किसी पूरे राज्य में, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। मैं सारी बातें एग्री कर रहा हूँ, मगर जिस तरह के प्रोटेस्ट केजरीवाल के घर के बाहर दिखाई, जब केंद्र सरकार ने ये वो मिनिस्टरों को रोक दिया, का नाम उनको का नाम मंत्री जो इसके का नाम मंत्री बनते हैं, इंस्पेक्टर बनते हैं, उनको आने के लिए मना कर दिया। आप जानते हो एक्साइज का क्या रूल था? पहले इंस्पेक्टर आता था, साइन करके तब जाता था, तब का नाम वो माल निकलता था। अब एक्साइज वालों को मना कर दिया, आप अपना जितना मर्जी उतना माल निकाले, एक्साइज ड्यूटी चाहे 10 के दे चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं जेल वेल गए, ये सब कुछ राजनीति के तहत हुआ है? तो उसका कानून क्यों नहीं बनाया कि इसी कारण छोड़ दिया गया है? ये गलत किए थे, इसी कारण छोड़ दिया गया है, अब फिर बंद कर देंगे। दिल्ली में केजरीवाल को आते हुए देखेंगे एनडीए? हम आते हुए नहीं देखेंगे, आए हैं वो, समझ लो। अच्छा, आ गए, मतलब ये फॉर्मेलिटी होनी है चुनाव। हाँ, हम जब से वो आए हैं, जब से हम उन्हीं को वोट दे रहे हैं, नहीं तो हम भारतीय जनता पार्टी। पहले किसे देते थे वैसे? तो कांग्रेस को देते थे। अच्छा, कांग्रेस को देते थे। हाँ, ये बताया किसने है? आज जो सब हमारे शीला दीक्षित के काम तो शीला दीक्षित भी ठीक थी उस टाइम पर। क्या केजरीवाल ने पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको जानते हो? उन्होंने रिजाइन दिया है कि नहीं? अभी नहीं पीते। क्यों पीते की बात नहीं, वो तो सभी पीता है, हिंदू मुसलमान जिसको मर्जी जो पिए, कोई बना तो किसी के हाथ में तो नहीं देने गया था। आटा तो 20-25 साल से मिलता हुआ। सुनो, केजरीवाल के राज में भी ठीक था, कांग्रेस के राज में भी ठीक था, आपके राज में भी ठीक है, केंद्र में मोदी। मेरे राज में क्यों ठीक है? मैं थोड़ी किसी पार्टी का आ रहा हूँ। हो गए तो किसी पार्टी के हो गए। क्यों किसी पार्टी के क्यों हो गए? कैसी बातें कर रहे हैं? फिर डायरेक्ट न्यूज से आए हो गए हैं? ऐसा तो हो नहीं। सर्वे कर रहा हूँ मैं तो। एक आपकी बात है, सबका नाम उन्हीं के हैं, किसी के तो होते ही है। विकास के ऊपर आया ना। अरे दद्दू ठीक है, मेरे को लगता है वो भी आपने भी थोड़ा सा व्हाट्सएप चला रहे हो आजकल। हमें व्हाट्सएप नहीं चलाने आता। चलाना भी मत, बहुत बेकार चीज है। तो ये सारे लोग हैं इसके साथ। बताओ क्या बात करनी, क्या रहेगा? अब आप क्या पूछना चाह रहे हो? क्या मेरा एक छोटा सा मसला ये था कि आप केजरीवाल की सरकार ने जो काम किए उनसे खुश हैं? हाँ, खुश क्यों नहीं है भाई?
बिल्कुल ही खुश है, आगे भी खुश रहना आने वाले समय में जैसे राय साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं बाबरपुर विधानसभा से, तो आप उनको ही चुनेंगे? उनके कामों से मतलब संतुष्ट है सारी चीजें? संतुष्ट है जो अच्छा नेता। यहाँ ये फाइट दिखेगी इस वाली पे या एक तरफा ही मामला रहेगा हमेशा की तरह? ये जो क्या वो बहुत ही हम यहाँ कह रहे हैं कांग्रेस उसको बीजेपी को देंगे, हम उसको भी देंगे। हम वहाँ जा करके बदल जाएं तो क्या करोगे? प्रधानी में नहीं होता, गांव में नहीं होता। अरे प्रधानी की बात है, कहा नहीं, सब चीज जगह होता है। वो तो कहता है कि रात को हम इतना पैसा, प्रधानी में तो कुछ बढ़ता है, रात को फिर वोट डलती है। गांव की क्यों बढ़ता है? उसको राजनीति जानते हो, वो गांव का होता है। तो वहाँ तुम्हारा चेहरा देख लेते हैं कि इन्होंने हमें नहीं वोट दिया। मुल्ला जी ये कैसा काम लग रहा है यहाँ का? एक बार बता दो, थोड़ा सा बता दो कि केजरीवाल ठीक ठाक काम कर रहा है? बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया काम। तो राय साहब दोबारा आ रहे हैं? दोबारा आएंगे वो। दोबारा? हाँ, तो तिबारा नहीं, अब तो चौबारा आएंगे, 3 बार तो आएंगे। हाँ, और क्या। तो ये जनता कॉलोनी में हम इस वक्त मौजूद थे। यहाँ की जनता, क्योंकि आप सड़क पार जाएंगे तो वहाँ एक कांग्रेस का भारी तबका आपको मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पर जब आप सड़क पार कर लेते हैं तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के समर्थक और केजरीवाल के कामों से बड़ी खुश जनता दिखाई देती है। ऐसे में तमाम सवाल हैं। बेशक चुनावों की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, मगर जो दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है वो चुनावों को बड़ा दिलचस्प बना देगी। और ऐसे में देखने लायक ये होगा कि केजरीवाल के जो धरातल पर काम उतर रहे हैं, चाहे वो 2100 रुपये की योजना हो या फिर 1000 रुपये हो या तमाम सारी योजना हो, आखिरकार वो किस तरह से जनता के बीच में जाती है। और लिहाजा जनता कॉलोनी एक बार फिर से राय साहब को चुनने का मूड बना रही है, मगर ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये किस और जाती दिखती है। ऐसे में तमाम सवालों के जवाब हैं जो आपको फरवरी में मिलेंगे, क्योंकि तय माना जा रहा है कि फरवरी में दिल्ली में चुनाव होने हैं। पर खैर देखना ये होगा कि सारी समीकरण के बीच अगर यहाँ से फूल खिलता है, पंजा चलता है या फिर झाड़ू चलती है, ये तो लोगों की बात पे निर्भर करता है। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचाल, दिल्ली।